वन टाइम इन्वेस्टमेंट में पांचवी इन्वेस्टमेंट है हैंगिंग सिस्टम या फिर रैक्स मेथड। आप जो ओस्टर मशरूम के बैग्स बनाते हो या फिर भरते हो, उनको आपके शेड में रखने के लिए दो तरीके हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। पहला तरीका है हैंगिंग सिस्टम और दूसरा तरीका है रैक्स मेथड। अभी हैंगिंग सिस्टम में क्या है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कच्चा शेड है बांबू और घास का, उसमें आप जब शेड बनाते हो तो हैंगिंग सिस्टम अपने आप क्रिएट हो जाता है। वहां ऑटोमेटिक आप बैग्स हैंग करने के लिए आपको बांबू मिल जाता है ऊपर से। अगर आप इस तरीके का पक्का शेड बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर रॉड्स लगाने पड़ेंगे या फिर कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जहां आप बैग्स को हैंग कर सको। तो उसका कॉस्ट भी शेड टू शेड डिफर करता है। हो सकता है किसी के लिए 1-2 हजार में काम हो जाए, किसी के लिए 4-5 हजार का भी खर्चा आ सकता है। और रैक्स मेथड में क्या होता है कि अगर आप रैक्स मेथड यूज करना चाहते हो, जो बहुत कम यूज करते हैं लोग, तो मोस्टली आप वुडन रैक्स भी यूज कर सकते हो या फिर बैम्बू की रैक्स आपको कम खर्चे में बन जाएगी। या फिर अगर आप लोहे की भी रैक्स यूज करते हो तो लोहे के रैक में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर इंटरवल पे आपके रैक को पेंट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप वाटर स्प्रे करोगे, फोगस लगाओगे तो क्या होगा कि उस रैक पे पानी जाएगा, उस पे जंग चढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उससे रैक की शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। आप हैंगिंग सिस्टम करो या फिर रैक्स मेथड यूज करो, आप दोनों का कंपैरिजन पहले कर लो कि आपका शेड जिस तरीके का है उसमें क्या हैंगिंग सिस्टम अच्छे से बैठ पाएगा या फिर रैक सिस्टम अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि अगर हैंगिंग सिस्टम में भी बहुत खर्चा आ रहा है तो रैक सिस्टम भी आप चूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रैक सिस्टम में अगर आप अच्छे तरीके से उसको पेंट करके यूटिलाइज करते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी आती है। और रैक्स की कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 हजार में आपको एक रैक मिल जाएगी, जिसमें मेरे ख्याल से 12 से लेके 15-20 तक बैग्स एक रैक में आप रख पाओगे।